व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फॉर क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर। अब रेडियो सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 शामिल हैं, तो हम पार्ट 1 कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन में लिखा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेंगे। इसके साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है x1 और x2 और इक्वल टू से इधर हमारे पास 5 और 4 है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप 9th में भी कर चुके हैं और 10th में भी कर चुके हैं। अब इसको हम सपोज करेंगे ये a है, ये हमारे पास x है और ये वाला हमारे पास क्या है, b है। अब यहाँ से अगर हमने x फाइंड करना है तो ये a पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव, मतलब a इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब a इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो इसकी हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसके लिए सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास क्या थी, 2, 5, -3 एंड 1। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1, बीच में नेगेटिव का साइन आएगा, -3 इंटू 5। 2 1 ज़र 2, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़र 15, 15 प्लस 2 हमारे पास आंसर आता है 17। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या गिवन था, ए था ना 2 -3 5 1। अब जब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऐसे फाइंड होता है कि हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे, यानी 1 2 की जगह आ जाएगा और 2 1 की जगह आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं, इनकी जगह को हम रिप्लेस नहीं करते बल्कि साइंस चेंज करते हैं। तो 3 के साथ माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 के साथ हमारे पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम पुट कर देंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था। इसमें हम पुट कर लेंगे जो हमने वैल्यूज़ अभी फाइंड की हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 17 और एडजॉइंट ऑफ ए अभी ये हमने फाइंड किया 1 -5 3 एंड 2। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 17 -5 डिवाइडेड बाई 17, 3 डिवाइडेड बाई 17 एंड 2 डिवाइडेड बाई 17। इसको हमने 1/17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/17 को -5 से, इसी तरह 1/17 को 3 एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये हमारे पास बन जाता है। अब जैसे कि हमारे पास हमने क्या कहा था, x है a इन्वर्स b। अब a इन्वर्स तो हमारे पास ये आ गया, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1/17 -5 डिवाइडेड बाई 17, 3 डिवाइडेड बाई 17 एंड 2 डिवाइडेड बाई 17। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से। b हमारे पास स्टार्टिंग में हमने लिया था 5 एंड 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये जो हमारे पास कॉलम है पहली मैट्रिक्स का, इसको हम दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली इसको दोबारा दूसरी रो से मल्टीप्लाई करें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। 5 1 ज़र 5 डिवाइडेड बाई 17, 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 17। इसी तरह यही कॉलम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 5 ज़र 25 विद नेगेटिव साइन, 5 5 ज़र -25 डिवाइडेड बाई 17,
एंड 4 इंटू 2, 4 2 ज़र 8, 8 डिवाइडेड बाई 17। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, तो एक बार दोबारा बताती चलूँ कि पहले मैट्रिक्स की जो हमारे पास कॉलम था, इसको हमने दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो से मल्टीप्लाई किया और दोबारा इसको दूसरी रो से मल्टीप्लाई किया और दरम्यान में हमारे पास पॉजिटिव के साइंस आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 + 12 हमारे पास क्या होता है 17 डिवाइडेड बाई 17। इसी तरह -25 + 8 ये हमारे पास होता है -17 डिवाइडेड बाई 17, क्योंकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 17 है। ये क्या हो जाएगा 17 1 17 और सिमिलरली 17 1 ऊपर 1 नीचे -1। तो अब हमारे पास क्या होगा कि पहले वाला हमारे पास x1 होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 और x2 हमारे पास -1 होगा। तो इसी तरह पार्ट 2 भी आप सोल्व करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 ही इंक्लूड है हमारे रिड्यूस सिलेबस में, तो मैं आपको वो कराती हूँ। अब इस पार्ट में हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है a × b ब्रैकेट c। तो हमारे पास a जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है आयोटा 1 2 आयोटा माइनस आयोटा, इसको b से मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमने c से मल्टीप्लाई करा देना है, और c हमारे पास है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो होती है, जैसे ये पहली रो है ना आयोटा और 2 आयोटा, इसको हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद दोबारा इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद सेकंड रो की बारी आएगी कि सेकंड रो को हम पहले कॉलम से और दोबारा इसी सेकंड रो को दूसरे कॉलम से। तो आइए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस अभी हमारे पास है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, 1 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, 1 इंटू 1 माइनस का साइन था माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, और सी हमारे पास बाहर इसी तरह भी रहेगा 2 आयोटा -1 एंड आयोटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वेयर, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वेयर। ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो माइनस आयोटा ही हमारे पास आएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा स्क्वेयर साथ -2। अब इसी तरह यहाँ पर हम करते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर, यहाँ पर बाहर सी आ जाएगा 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। अब हम अंदर को सोल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हमें पता है -1 होती है, तो हम वो पुट करते जाएंगे। जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। माइनस आयोटा -2 -1 1 माइनस -1 2 आयोटा माइनस आयोटा -1 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 1 -4 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -2 एंड 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - 4 हमारे पास होता है -3 आयोटा -2 एज इट इज़ रहेगा माइनस आयोटा +2 और 1 + 1 2 होता है। अब ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गए इसको हम सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर इसी रो को दोबारा दूसरे कॉलम से। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 2 आयोटा प्लस आयोटा -2 इंटू माइनस आयोटा। मैं मल्टीप्लाई कर लूँ फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। -3 इंटू -1 प्लस आयोटा -2 आयोटा, इसी तरह माइनस आयोटा +2 इंटू 2 आयोटा +2 इंटू माइनस आयोटा। सिमिलरली -1 इंटू माइनस आयोटा +2 इंटू आयोटा। उसी तरह इस तरह मैंने आपको समझाया, उसी तरह हमने दोबारा मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 2 6 होता है -6 आयोटा। अब ये अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस +2 आयोटा। अब अगली काम नीचे हम सॉल्व करते हैं। 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 4 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा बन जाएगा। अब हम यहाँ के सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। अगली चीज़ हमारे पास होगी माइनस माइनस प्लस आयोटा -2, ये माइनस माइनस प्लस थे और माइनस प्लस -2 +2 आयोटा। ये हमारे पास सारा क्या बन जाएगा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया -1 होती है, तो हम वो पुट करते जाएंगे। 3 + -1 -2 आयोटा -2 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। 4 आयोटा -2 आयोटा आयोटा -2 +2 आयोटा। अब सिमिलरली इसको आगे सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ये जो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी, उसके बाद हमने उसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेम है आयोटा वाले, तो -6 + 2 हमारे पास क्या आता है -4 आयोटा +1। सिमिलरली दो आयोटा वाले हैं, +4 -2 +2 आता है 2 + 2 आयोटा 3 - 1। अब यहाँ पे कोई दो आयोटा वाले नहीं है कि हमने सोल्व करें, कांस्टेंट वैल्यू दो हैं, तो 3 - 1 2 -2 आयोटा, एंड सिमिलरली आयोटा +2 आयोटा 3 आयोटा, सो 3 आयोटा -2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अभी हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, और अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल आएंगी तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। हम इसी तरह ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास थी आयोटा 2 आयोटा 1 - आयोटा। इसी तरह हम अंदर अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया है, इनको ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 2 2 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अभी ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास बनेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम पुट करते जाएंगे। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हमारे पास हो जाएगा -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 और हमारे पास माइनस आयोटा, क्योंकि 2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे नहीं। यहाँ पर 2 आयोटा आएगा -4 + 1 एंड सिमिलरली 2 आयोटा -1। अब हमारे पास एक काम रह गया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बार बार से बताती हूँ कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
पहली मैट्रिक्स के पहली रो को हम इसके पहले कॉलम से और दोबारा इसी रो को दूसरे कॉलम से, और इसी तरह इसकी दूसरी रो को पहले कॉलम से और ये जो दूसरी रो थी इसको दोबारा दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, इस पूरे को लिखना है आपने ब्रैकेट्स में ताकि कोई गलती ना हो, प्लस 2 आयोटा इंटू -3, 2 आयोटा इंटू -3। अब इसी रो को हम दूसरे कॉलम के साथ आयोटा इंटू 2 आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा -1, प्लस 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा -1। ब्रैकेट्स में हम इसको क्लोज कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। माइनस आयोटा इंटू -3, 1 इंटू 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा -1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, 3 2 6 विद नेगेटिव साइन, 6 आयोटा, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, प्लस अभी 2 आयोटा इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, एंड सिमिलरली 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है -1 पुट करते जाएंगे, -6 आयोटा 2 -1 -4 -1 -2 आयोटा। टू आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 -6 आयोटा, 2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, -2 प्लस 4 -2 आयोटा, 2 आयोटा -2 प्लस आयोटा, प्लस 2 आयोटा -6 आयोटा -4 आयोटा प्लस 1, 2 प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, -2 प्लस 4 2 -2 आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा -2, hence proved, hence proved left hand side is equal to right hand side। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, और ये पार्ट 1 ही इंक्लूडेड है रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, इसको जब हम इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, 4 2 3 2, इसके साथ ए ही रहेगा, बस ये इक्वल टू से उधर शिफ्ट कर देंगे, ये एज इट इज़ है। अब जब वो इक्वल टू से इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, बाकी ऐसा रहा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, -1 प्लस 2 -4 प्लस 3 3 -1 6 -2 ऐड किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है इसलिए हमने माइनस डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इन सारों को ऐड करेंगे, -1 प्लस 2 1, 3 -1 2, -4 प्लस 3 -1 एंड 6 -2 इज़ 4। अब हमारे पास ये 3 निकल आया। अब हम इनको क्या क्या नेम देंगे, इसको हम बी दे देंगे, ये तो हमारे पास ए ही है। अब जब हमने ए फाइंड करना होगा और यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी। अब जब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमने ए फाइंड करना है तो भी यहाँ पे पॉजिटिव इक्वल टू उधर जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स और ये मैट्रिक्स। अब बी इनवर्स का फॉर्मूला, सॉरी कुछ नहीं है,
बी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? बी इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, बीच में नेगेटिव का साइन होता है डिटर्मिनेंट में। 4 2 0 8 माइनस 3 2 0 6, 8 माइनस 6 2, तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 2। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। क्या बताया था मैंने, कैसे फाइंड करते हैं? मैंने बताया था कि हमारे पास जो बी होता है, इन दोनों की ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, यानी 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा। लेकिन ये वाली डायगोनल एंट्रीज हैं, इनके हम साइंस चेंज करेंगे। जैसे 3 पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया, 2 भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब बी इनवर्स क्या बना हमारे पास, 1 बाई बी डिटर्मिनेंट होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 and adjoint of b which is 2 minus 2 minus 3 and 4। अब ये हमारे पास क्या था, बी इनवर्स इंटू दिस। बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, वो हम पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 3 एंड 4, और इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास बी इनवर्स था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे एट द एंड, 1 डिवाइड बाई 2। अब उसी तरह हम करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 4। ये वैसे ही कर रही है जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से, फिर हम इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से। -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 -2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4, 1 डिवाइड बाई 2, 2 1 is 2, 3 2 is 6, -2 4 2 is 8, -2 3 4 is 12, minus plus 2 4 is 16। अब हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 6 हमारे पास क्या होता है -4, -12 -2 हमारे पास होता है -14, -2 प्लस 8 हमारे पास होता है 6, और इसी तरह 16 प्लस 2 होता है 18। अब सिंपली हम इन सारों को 2 से डिवाइड करा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 डिवाइड हो जाएगा। -4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वही आएगा, -14 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 18 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 से 4 होता है, 2 1 से 2, 2 2 से 4 -2 आ जाएगा, 2 3 से 6, 2 9 से 18, यस, एंड 2 7 से 14। देखिए 2 1 से 2, 2 3 से 6, 2 1 से 2, 2 9 से 18, 2 1 से 2, 2 7 से 14, और नेगेटिव साइन है, तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।